सब बंद, मॉल्स बंद, हाईवे कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। तो अचानक से रातों रात जो बिजनेस शायद से हम 8-10 करोड़ की सेल कर रहे थे, वो 8-10 करोड़ की सेल जीरो हो गई। और अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं कि ये पैंडेमिक कब तक चलेगा। आपके पास एम्प्लॉयज़ थे, आपको उनका घर चलाना था, उनकी सैलरीज देनी थी टाइम पे। उनको पैंडेमिक से मतलब नहीं हो तो कह रहे हैं सर हम तो काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो वो एक बहुत टफ टाइम आया हमारे लिए जब लॉकडाउन लगा। उसमें मैंने कुछ अपने लोन भी लिया। मैंने कहा कंपनी को बंद नहीं होने दूंगा। लोगों को कहा कि आपको पूरी सैलरी नहीं दे सकता हूँ, थोड़ी कम सैलरी दूंगा ताकि आपका घर चल जाए। हाफ सैलरी 50% सैलरी सब में दी। कुछ दोस्तों से और लोन ले लिया। बट एक कन्विक्शन था कि यार ठीक है, जब सिचुएशन ठीक होगी वापस से तो हम इसको कर लेंगे। तो बट पैंडेमिक में बहुत अच्छा बिजनेस का रिटेल का सबसे ज़्यादा लॉस था, क्योंकि सब चीज़ें बंद थी, आप कुछ बेच ही नहीं सकते थे। पर लकीली एक कंपनी है जिसने हमें ऑफर दिया कि यार हमें आपका बिजनेस खरीदना है। उनको हमारा बिजनेस बहुत पसंद था और उनको लगा कि यार पैंडेमिक में कंपनी बंद ना हो जाए, अच्छा बिजनेस है, हम ले लेते हैं। तो फिर हमने उनको वो कंपनी बेची और वहाँ से उनसे काफ़ी पैसा मिला। और उस पैसे की से हमने 3-4 महीने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम से दी और वो स्टेबिलिटी ले आए थोड़ी बहुत। उसके बाद बिजनेस फिर से पिक कर गया। तो मुझे लगा कि यार उस टाइम पे अगर वो शायद से मल्होत्रा साहब नहीं आते और वो शायद से वो कंपनी नहीं खरीदते तो हम शायद से बहुत बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में जा सकते थे, कंपनी बंद भी हो सकती थी। बट आई थिंक ऊपर वाला था, उसे तरस आ गया। उसने कहा लड़का ठीक ठाक काम कर रहा है, करो कुछ कर ही देते हैं इसका। तो ठीक है, उस तरीके से रहा। तो आई थिंक उस टाइम पे बिजनेस थोड़ा सा अफेक्टेड था, लेकिन शायद से हमारे पास कैश फ्लो पैसा आ गया तो हम सर्वाइव कर गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको आके ज्ञान देंगे पैसा वैल्यू नहीं करता, पैसा छोड़ो। लेकिन पैसे से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, उसको फोकस मत बनाओ, बट उसको एज अ फ्यूल की तरह देखो। आपके पास एक गाड़ी है, मर्सिडीज बढ़िया कन्वर्टेबल लाल एकदम बढ़िया, लेकिन जब तक उसमें आप फ्यूल नहीं डालोगे, पेट्रोल नहीं डालोगे, नहीं चलेगा। तो पैसा एक फ्यूल की तरह होता है बिजनेस में, आपको चाहिए हमें धंधे को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो इसलिए उस टाइम पे हमारे पास पैसा था, हम सर्वाइव कर गए। अदरवाइज सिचुएशन बहुत ट्रबल थी। बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखे जो उस टाइम पे बंद हुए खाने के। हमारे दोस्तों के ब्रांड थे जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने बंद किए। तो दैट्स आंसर टू क्वेश्चन। मैंने देखा इस साइड से भी हैंड रेज हुए थे क्वेश्चन के लिए। मॉर्निंग सर, दिस इज अभिषेक। अभी आपने टारगेट मार्केटिंग के बारे में आपने बताया था, हाउ यू टारगेट द मार्केट, जहाँ को बेचना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपका सेगमेंटेशन करने का स्ट्रैटेजी क्या था और प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी क्या था, और आपने क्या उसी वक्त पोजीशनिंग भी सोची हुई थी या इट वाज एट ऑन कि वो टारगेट करते करते खुद से पोजीशनिंग हो गया? इसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। अभिषेक, जब हमने ये स्टार्ट किया तो हम बहुत क्लियर कट सेगमेंटेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया था और पोजीशनिंग दोनों आइडेंटिफाई कर लिया था। तो व्हाट वी रियलाइज उस टाइम पे, चायोज एक ब्रांड था, 2012 में स्टार्ट हुआ था। राघव और नितिन ने स्टार्ट किया, वो भी आईआईटी दिल्ली से हैं और आईआईटी बॉम्बे। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं आज की डेट में। राघव इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। तो उन्होंने तब 2012 में जब स्टार्ट किया तो उन्होंने कैफ़े फॉर्मेट में स्टार्ट किया। महंगा बिक रही थी चाय, 100-150 रुपए की। तो हमारी क्लियर कट पोजीशनिंग थी, हमें मैकडॉनल्ड्स ऑफ चाय बनाना है, जहाँ पे आपको 10, 15, 20 रुपए की चाय मिल रही है, 20-25 रुपए का वड़ा पाव बनमस का कुछ भी मिल रहा है, 50 रुपए के अंदर। प्राइसिंग वॉज वेरी क्लियर इन माइंड। विद इन 50 रुपीज़ मैं आपको चाय नाश्ता दूंगा, ताकि आप जो ठेले से बाहर खरीद रहे हो 30 रुपए का, आपको 50 रुपए देते हुए, चल ठीक है यार 30 का ठेले बाहर जाओ, बेकार है, यहाँ हाइजीनिक है, 50 रुपए दे देता हूँ। वही चीज़ अगर 30 की मैं 100-150 देता तो शायद से आदमी को लगता नहीं है। तो जो प्राइसिंग थी डे 1 पे क्लियर थी, जो पोजीशनिंग थी डे 1 पे क्लियर थी, और सेगमेंटेशन क्लियर था कि यार कॉर्पोरेट, आईटी पार्क्स, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे भी कैप्टिव ऑडियंस आ रही है, समझदार ऑडियंस है, जो थोड़ा सा पैसा खर्चा करके कन्वीनियंस लेना चाहती है, उसको हम टारगेट करेंगे। तो वी वर वेरी क्लियर ऑन सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड प्राइसिंग डे 1। Good morning, sir.
Myself Amber Hashmi. Sir, how did you come up with the mind to establish a business to selling a chai only? Why, sir? मैं समझ नहीं पाया. Sir, how did you come up with the idea to establish a business to selling a chai? Why it's only chai, sir? Why only chai? Yeah. तो यार आइडिया जब आप कोई लेते हो तो मैंने फिर से पहले भी बताया था कि आइडिया का एक क्राइटेरिया है कि आइडिया का पोटेंशियल मार्केट जिसे कहते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक तरीके से टर्म है, कितना बड़ा है, कितने लोग उस चीज़ को लेना चाहते हैं. तो क्या होता है जितना बड़ा वो होने लगता है उतना बड़ा उसका पोटेंशियल है. अगर मैं खाने की बात करूँ, हर आदमी खाना खा रहा है, तो खाने का जो टारगेट ऑडियंस है हर कोई आदमी खाना खा रहा है, हर आदमी चाय पी रहा है. अब मैं सैंडविचेस की बात करूं तो शायद से 10 लोग कहेंगे यार मैं सैंडविच खाता हूं, मुझे नहीं पसंद. पर मुझे लगा कि चाय ऐसी है जो कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी आदमी सुबह दोपहर शाम कभी भी पी लेता है. तो टी, चाय इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रेक. आप कभी लगता है चले यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चाय पी के आते हैं. फिर चाय इज अ साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया. आपके घर में कोई आता है सबसे पहले चाय पानी पूछते हो, भैया चाय पानी पूछो उनको. तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को हर तरीके से जोड़ रही है, खासकर इंडियंस को. तो मुझे लगा यार ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ये बेवरेज है. तो बेवरेज में क्या होता है कि आप इजीली उसको रेप्लिकेट कर सकते हो. मुझे चाय बनानी है, एक रेसिपी मैंने बनाई और फ्रेश बननी है, उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए, ले आया. अब मैं बर्गर बना रहा हूँ, सेम बर्गर हर जगह कैसे बनेगा, सेम आलू कहाँ से लाऊंगा, कैसे उसको पैकिंग में कराऊंगा. तो बेवरेज इज़ ईजी टू स्केल. अगर आपको आज मेरे को स्टोर खोलना है बॉम्बे, मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ से केवल चाय पत्ती भेजनी है. चीनी मैं लोकल ही ले सकता हूँ, कप मैं लोकल ले सकता हूँ, दूध मैं लोकल ले सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे बर्गर बनाना है बॉम्बे में तो मुझे यहीं से बैठ के अपनी पैकिंग भेजनी पड़ेगी. तो मुझे लगा सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से बेवरेज एक अच्छा सेगमेंट है और ये हर कोई कनेक्ट कर रहा है इससे. यंग बच्चे भी पी रहे हैं, बूढ़े भी पी रहे हैं, जवान लोग भी पी रहे हैं, ब्रेक में भी पी रहे हैं, एमआई भी पी रहे हैं, चाय जल चाय पी लेते हैं. तो मुझे लगा यार ये अच्छा पोजीशनिंग है, तो इसलिए मैंने चाय को चूज किया. हेलो सर. सर स्टार्टअप एक ऐसी